सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 फरवरी 2025 का वीकली मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे आरडब्ल्यू की ऐप से रिलेटेड। दोस्तों जी, तो सभी साथी जैसा कि पता है कि हम ये तीसरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी 19 तारीख से लगातार ये आ रहे हैं। 19 को आया था, 26 जनवरी को आया था, यानी 19 जनवरी से लगातार आ रहे हैं। तो 19 वाला भी हम सॉल्व कर चुके हैं, 26 जनवरी वाला भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 2 फरवरी 2025 हो चुकी है। तो तीसरे नंबर का मॉक टेस्ट है ये वीकली मॉक टेस्ट। तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको कितने प्रश्न बताएंगे, 15% मैथ के बहुत जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 20 से 25 मिनट में 15 के 15 सवाल यहाँ से खत्म करेंगे। तो यहाँ से आपको कितने टोटल क्वेश्चन, यहाँ से 100 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और 90 मिनट का टाइम होगा। और यहाँ से आपको 100 नंबर का ही पेपर होगा। यानी सभी को पता होगा 25 जीएस के आते हैं, यानी 25 क्या 50 आते हैं जीएस के। इसमें तो बहुत रोल रहता है, नहीं 50% इसमें जीएस ही आती है। 50% जीएस और 15% जो है इसमें गणित के देखने को मिलते हैं और 25 जो इसमें रीजनिंग के देखने को मिलते हैं और 10 जो इसमें कंप्यूटर के देखने को। तो यही इसका सिलेबस है। तो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका लोगो है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि इसकी पहचान क्या होती है। तो यहाँ से जो है सभी साथी जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिसकी भी आपके पास स्टडी ग्रुप है दोस्तों, ठीक। क्योंकि आपके लिए सब ये मेहनत है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते देख लेते हैं। पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। इसके बाद एक चीज और दिखा देंगे, यहाँ से स्कोर देखिए। करेक्ट यहाँ से कितने हुए थे 15, इनकरेक्ट यहाँ से 0 और अटेम्प्ट यानी कि जो छोड़े हुए थे अनअटेम्प्ट थे वो 85% थे। हमने केवल आपको मैथ का देने के लिए यहाँ से सॉल्व किया था, ठीक। तो यहाँ से सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आप सवालों को सॉल्व करें उसके बाद सोल्यूशन देखें तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल है अपना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक। 300 से 400 के बीच ऐसी के संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचा। देखो बहुत सवाल अच्छा है। देखो कोई शेष नहीं बचा, 6 दे रखा है, 12 दे रखा है, 16 दे रखा है। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से एलसीएम निकालेगा, 2 से काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से कितना यानी 3 आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से काटेगा, फिर 2 से कटेगा, यहाँ से 3 नहीं कटेगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक। फिर इसको काटेगा, इसको फिर से 2 से काटेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से भी 3 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ से 2 से कटेगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अब ये 3 से कट जाएगा। तो देखो क्या इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। तो 48 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब देखो एलसीएम इसका 48 आ गया। अब देखो आप इसके आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 48 जो है इसका क्या निकल के आ गया, एलसीएम जो है यानी एलसीएम निकल के आ गया एलसीएम। तो सभी लोग एलसीएम इस तरह से हमने क्यों निकाल के बताया है, जो भी साथी पहली बार देख रहे होंगे यानी जिन्होंने कतई नहीं सॉल्व यानी तैयारी की है वो भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमसे संख्या पूछी 300 से 400 के बीच पूछी। तो देखो 100 संख्याओं का अंतर है, तो जब भी 100 संख्या या 50 संख्याओं में अंतर होता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब जो संख्या 48 है इसमें कह रहे 300 से 400 के बीच ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। देखो 48 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 300 और 400 के बीच जो संख्या होगी इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। अब वो संख्याएं आपको निकाल लेनी है। अब देखो वो संख्याएं कैसे निकालेंगे। देखो 301 से जाएंगे, 302, 4 ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ तक 10 से 20 तक नहीं मिलेगी। तो सीधा जो संख्या एक तो मिल जाएगी 336 मिल जाएगी, ठीक। 336 एक जो मिलेगी वो लास्ट में जाकर के मिलेगी, 384 मिलेगी। तो यही जो संख्या इनका योग पूछा हुआ तो इनका योग कर दीजिएगा। तो 720 जो इनका योग हो जाएगा। बस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बढ़िया सवाल था, अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अच्छे से और भी बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा, 12% और ये दे रखा है 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। देखो बहुत अच्छा सवाल। देखो हम 100 से छूट हमेशा निकालते हैं। तो 100 की कोई चीज की उस यानी 100 की कोई चीज थी उस पर आपने 12% की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी, 88 में बेची होगी। तो 88 बट्टे का कितना करेंगे, 88 बट्टे का यहाँ से 100 कर देंगे, ठीक। 88 बचे। फिर कह रहे हैं कि यानी 20% की छूट है तो कितना की होगी, यानी 80 में आपने बेचा होगा तो 80/100 कर देंगे, ठीक। 80/100। इसके बाद में फिर दूसरी बार यानी 25% की छूट, तो 25% तो 75 बटा यानी कि 75 बटा कितना कर देंगे, 75/100 कर देंगे। अब यहाँ से काटिएगा, देखो 100 से तो 100 खत्म हो जाएगा, 20 चौकू 80 और 20 25 100 हो जाएंगे, ठीक। अब 25 3 75 हो जाएंगे और 25 चौकू 100 हो जाएंगे, ठीक। अब 4 से 4 खत्म, ऊपर क्या बचा 88 का 3 में करिएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 88 का 3 में मल्टीप्लाई यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक। तो 88 इंटू का 3 करेंगे
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 264 आएगा। अब 264 में जो आपको नीचे क्या बचा हुआ है, 264 में आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ से देखो कितना निकल के आएगा। यहाँ पर नीचे 5 था तो यहाँ से 5 से डिवाइड करना, तो 5 से डिवाइड किए 55 हो जाएगा। ठीक, 55 5 दूनी 10, जीरो लगाया तो 5 अट्ठे चलिए 52.8 आया। अब देखो 52.8 आया, इसको हमें 100 में से माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि जो चर्चा हो रही है वो ओवरऑल से हो रही है। तो 100 में से जैसे ही आप 52.8 को माइनस कीजिएगा, 52.8 को, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा, 47.20 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल। इसका देखो आपको बोर्ड मास पर बनाएंगे बहुत जल्दी। देखो किस तरह से बनेगा, बोर्ड मास का पालन करेंगे और एक ही बार में इसका आंसर बहुत जल्दी निकालेंगे। देखो किस तरह से बनेगा। देखो ऑफ को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ से लिखेंगे 46 दे रखा है, 46 प्लस का 3/4 दे रखा है, 3/4। अब यहाँ से इंटू लगाइएगा। अब इंटू यहाँ से लगाइए तो कितना जाएगा, यहाँ से दिया हुआ 32 माइनस का 6, तो यहाँ से चले। अब यहाँ से काटिएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 8 चौको 32, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब देखो 46 लिखा हुआ है प्लस का ऊपर मल्टीप्लाई किया 24। ठीक, 24 और माइनस का 6, ऊपर वाला हल हो चुका है, बचा नीचे वाला। नीचे वाला हल कीजिए। देखो 37 माइनस का 3/4 दिया हुआ, तो 3/4 और ऑफ लगा हुआ है। अब देखो ऑफ से पहले भी कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ से पहले कोष्टक को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 40 हो जाएगा, तो 40 ले लेंगे। 4 से काटेगा कितनी बार, 10 बार कट जाएगा। अब देखो 10 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 10 3 30 हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, 6 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक, तो इन दोनों को यानी 46 और 24 को जोड़ना पड़ेगा, तो 46 और 24 को जोड़ देंगे और माइनस 6 कर देंगे। ठीक, और नीचे जो बचेगा यहाँ से देखो 37 लिखा हुआ है और यहाँ से क्या 30 यानी 10 3 30, तो क्या बचेगा, 37 में से 30 को घटाएंगे तो केवल 7 ही बचेगा। ठीक, तो ऊपर देखो इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे। देखो 46 दे रखा है, इसके बाद में क्या 24 दे रखा है, तो जोड़िए 6 4 10 का 0, हासिल का 1 और 4 2 6, यहाँ से 1 7, यानी यहाँ से क्या अच्छा निकल के आ गया 70। इसमें से 6 को माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 64 बचेगा। और नीचे क्या बचा हुआ था, 7, तो 64/7 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल। अखिल और सुनीता की औसत आयु कितनी है, 51 वर्ष है। सुनीता और बीना की औसत आयु है 31 वर्ष और बीना और अखिल की औसत आयु 33 वर्ष है। तो बीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से सभी का औसत दे रखा है, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। देखो यहाँ से किसकी, अखिल की दे रखी, तो ए से डिनोट करेंगे। ठीक, अखिल की दे रखी, इसके बाद में किसकी, सुनीता की दे रखी, तो एस से डिनोट कर देंगे। इनकी कितनी है, 51 है। और देखो 51 इनकी औसत आयु है। ठीक, और लोग कितने हैं, 2, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग जो हो जाएगा 51 दूनी कितने होते हैं, 102 होते हैं, तो 102 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर अगली स्टेप में कह रहे हैं कि सुनीता और किसकी कह रहे हैं, सुनीता और बीना की कह रहे हैं। तो सुनीता और बीना का कितना दे रखा है, 31 दे रखा, तो 31 इंटू का 2 कराएगा, तो 31 दूनी यहाँ से कितनी 62 हो जाएंगे। ठीक, तो जैसा जैसा बोलते जाइए वैसा आपको तो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में कह रहे हैं बीना और अखिल का, यानी बीना प्लस का अखिल, यानी ए से कह रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये सवाल वही बन रहा है अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ, जैसे कि ए प्लस बी इतने दिन में करता है, बी प्लस सी इतने दिन में करता है, सी प्लस ए इतने दिन में करता है। तो जो ओवरऑल लेकर गया था 2 कॉमन लेकर 2 से डिवाइड कर देते थे, वही सवाल ये है। ठीक, तो यहाँ से देखो बी प्लस का ए औसत आयु कितनी 33 वर्ष दे रखी, तो इनका योग यहाँ से कितना आ जाएगा, 33 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना यानी 66 आ जाएगा। यहाँ से कितना 66। अब देखो यहाँ से क्या आपने सीखा, देखो 2 तो यहाँ से सब में कॉमन आएगा, जैसे वो टाइम एंड वर्क वाले सवाल में आ जाता था। ठीक, तो ए प्लस का एस और प्लस का बी। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अब जो इसको जोड़िएगा 102 62 और 66, तो इन सभी को जोड़ देंगे। देखो इन सभी को जोड़ने पर कितना बनेगा, देखो इन सभी को जोड़ने पर जो बनेगा वो 230 बनेगा। अब 230 देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 एकन 2, फिर जाएगा 2 एकन 2, 2 पंचे 15, यानी 115। इन तीनों का योगफल आ गया। देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बीना की आयु पूछी। देखो बीना की किस तरह से निकालेंगे, देखो अगले स्टेप पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगले पेज पर इसी स्लाइड पर देखो, यहाँ से देखो बीना और प्लस का ए यानी बी प्लस का ए बराबर कितना, यहाँ से दे रखा 33 देगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है। देखो शॉर्टकट में इसका आंसर एक ही लाइन में किस तरह से निकाला जाता है वो आप समझिएगा। देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करते, देखो यहाँ से कितना है 115 आपने निकाल लिया था, 115 माइनस का, इसमें बीना यहाँ पर देखो शामिल होगा, यहाँ पर कहीं पर देखो बीना की औसत आयु, तो यहाँ से 102 जो है इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 13 वर्ष बचेगा। तो 13 वर्ष कहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में अगला सवाल, एक घन की भुजा जो है मीटर में क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 सेंटीमीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखा जा सकती है।
तो यहाँ से देखो दो चीजें समान होगी, घन के बिगड़ की लंबाई बराबर अधिकतम छड़ की लंबाई होगी। तो यहाँ से देखो इसकी जो लंबाई होगी वो किसके बराबर, अंडर रूल 3 इंटू का ए क्या होती है, भुजा होती है, जो किसके 10 के बराबर में होगी। अब यहाँ से ए बराबर जो निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा, 10√3। अब आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 1.732 होती है अंडर रूल 3 की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से करिएगा तो ऊपर कितना रहेगा, 10.732 1। अब यहाँ से देखो जीरो जो हटेगा यानी दशमलव हटेगा तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से इसको काटेगा तो यहाँ से ये दशमलव में कटेगा, 5.77 आएगा, 5.77, जो कि किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है इतनी है, तो जैसे 72 से डिवाइड है तो 5x माइनस का 3 बाई का मान क्या होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे 72 का हुआ, ठीक। देखो इसमें कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो 72 इसमें ही दे रखा है, एक तो 99 होता है, 99 के बाद में एक क्या होता है, 88 होता है, ठीक। ये तो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, 72 दे रखा है। तो 72 को किस में तोड़े, 9 और 8 में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंतिम के 3 अंक, तो क्या है 3 अंक, 31 और 22 दे रखे। इसको हम 8 से डिवाइड करके 22 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 8 से काटेगा, 8 3 24 हो जाएंगे, 8 3 24। तो यहाँ से घटाइएगा कितना बचेगा, यहाँ से घटाइएगा यानी 11 11 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ से 7 बचेगा। अब हम बाई की वैल्यू क्या रखें कि ये कट जाए, तो 2 रखेंगे। तो ये कितनी बार कटेगा, 8 नेम 72। तो यहाँ से 72 और 72 पूरा चला जाएगा। तो हमें पता चल चुका कि बाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एक्स की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, देखिए समझिए। अब इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों का योग, अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो देखो सभी को जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखो एक्स बाई की जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि हमने वैल्यू निकाल ली है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर में आएगी, वो 35 के बराबर आएगी। तो 35 प्लस का एक्स। अब देखो हम एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, संख्या कट जाए, तो एक्स की जगह पर 1 रखने पर संख्या कट जाएगी, क्योंकि 35 1 36, तो 9 चौक 36 होते हैं, तो पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा। अब देखो सभी की वैल्यू पता है, अब इसमें वैल्यू पुट करिएगा। तो 5 देखो 5 इंटू का एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने कितनी निकाली, 1 निकाली, तो 1 लिख देंगे। फिर माइनस लगा हुआ तो माइनस, अब 3 लिखेंगे। 3 इंटू बाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, बाई की वैल्यू 2 निकाली। अब यहाँ से कीजिएगा 5 कम 5 और माइनस का 3 दूनी का 6। अब देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस 6 में से 5 को घटाई तो 1 जो है दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए दे रखे हैं 40,000 की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 हो जाएगी, ठीक। तो हो जाएगी ये क्या होता है, हमेशा मिश्र धन होता है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखो इसमें रेशियो बना लेंगे तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व, क्योंकि आपको पता होगा ये किसी न किसी संख्या का वर्ग और क्यूब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा है, तो 40,000। यहाँ से कितना दे रखा है, 44,100 दे रखा है, तो 44,100 दे। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष का, तो जब भी 2 वर्ष का कहे तो इसका रूल निकाल देगा, 3 वर्ष का कहे तो इसका क्यू रूल निकाल देते। तो यहाँ से देखो ये कितने का होता है, 400, ये सभी को पता होगा 20 का होता है। और 441 ये कितने का होता है, 21 का होता है। तो रेशियो बने, यानी 20 रुपए थे आपके पास, 21 आपको मिले, तो कितने का ब्याज मिला, एक का किस पर, 20 पर। और परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 कर दे, तो यहाँ से काटेगा 20 पंचे 100, तो 5% जो है इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन अभी आज ही वीकली मॉक टेस्ट में यानी 2 फरवरी वाले में ही यानी SSCGD में भी 5% आंसर आया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी संख्या चेंज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीद पर होने वाला खर्च समान रहे। दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान दें। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 15/100, तो 5 से काटेगा, 5 3 15 और 5 दूनी का 10, कितना बचा 3/20, यानी वृद्धि कह रहे हैं तो 20 से 23 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका खपत का रेशियो उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा उल्टा होता है। तो 23 रेशियो का 20 हो जाएगा, 23 रेशियो का 20। अब कह रहे हैं कि जैसे कि चीनी की खरीद पर होने वाला खर्च समान रहे, तो हमें समान करना है। देखो यहाँ से ऐसे बड़ी कितनी थी, 3 बड़ी थी। अब हमें देखो कितना कमी करनी पड़ेगी, 3 की कमी करनी पड़ेगी। और किससे करनी पड़ेगी, 23 से करनी पड़ेगी। और परसेंट में पूछा वो इंटू का 100 कर देंगे। अब देखो 300 में आपको क्या करना है, 300 में 23 का भाग दे देना, बस आपका राइट आंसर होगा। तो 300 यानी 23 1 23 हो जाएगा, ठीक। अब 23 तियाँ यहाँ से कितने हो जाएगी, 23 तियाँ यानी 3 बार जाएगा, और पॉइंट का 0.4, तो ये इसका राइट आंसर। 13.04 कहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा, तो पहला जो है इसका राइट आंसर होगा, पहला जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है 9 में, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो
यहाँ से एक्स और बाई बटे में लिख लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। तो बाई पहले कह रहे हैं कि जब ए की आय में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और इसके बाद में कह रहे हैं बी की आय में 40% की कमी की जाती है, तो 40% की कमी क्या होगी, यानी 60 होगी। तो इससे ये कितनी बार कटेगा, तो फिर रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो 5:6 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से देखो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ से एक्स और बाई का रेशियो मिल जाएगा। तो वो रेशियो क्या मिलेगा, एक्स बटे बाई मिल जाएगा, पूरा पूरा एक्स बटे बाई जो क्या मिलेगा 5, और इसका गुणा हो जाएगा, यानी 5 बटेगा 6 दूनी 12 मिलेगा। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बस आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे, ठीक, प्लस का 2 इंटू और बाई की वैल्यू कितनी है 12 रखेंगे बस, और बटे करेंगे। बटे यहाँ से कितना है 5, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू जो है 5 है, ठीक, और माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 12। अब ऊपर कीजिएगा, 5 से 15 हो जाएंगे, 5 से 15 प्लस का 12 दूनी कितने होंगे 24, ठीक, 24, और बटे बटे क्या करना है 25, और माइनस का कितना करना है 25 माइनस का 12 का। अब इन दोनों को जोड़िएगा, तो ऊपर वाले को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा 39। अब यहाँ से देखो 25 में से 12 को घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, घटा लेंगे आसानी से। तो यहाँ से जो बचेगा वो 13 बचेगा, 13 बचेगा, तो 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें। तो 13 3 39, 3 कहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बस यही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 10वां। एक वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ जो है, उसी वस्तु को 104 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि लाभ को 130.80 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी परसेंट में उसका लाभ बताना है। तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखो फ्रैक्शन दे रखी 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो निकाल लेते हैं। 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 5 से 6 होती है। यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5 से, यानी 20% ही क्या अधिक कह रहे हैं, वृद्धि कह रहे हैं तो एक जुड़ जाता है, अगर माइनस कहते तो एक घट जाता है। अब देखो यहाँ से रुपए कितने थे 115 थे, ठीक, 115। अब माइनस का एक तरफ तो 6 होगा, क्योंकि सवाल में पहले ही कह रखा है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर बराबर लगे, फिर रुपए कितने दे रखे 104, इसमें से कितना होगा, इसमें प्लस का 5 होगा, ठीक, प्लस का 5। अब यहाँ से ओवरऑल निकालिएगा, यहाँ से देखो 6 दे रखा है, यहाँ से 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा 11। और 11 पार्ट की वैल्यू यहाँ से इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पर भी 11 बचेगा। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, 1 के बराबर में आ गई, ठीक, आपने यहाँ से 1 निकाल लिया। अब देखो यहाँ से दे रखा है 115 दे रखा है, 115 माइनस का 6 बराबर का, यहाँ से कितना है 119 है, तो 119 लिख लेंगे, ठीक, 119 सीपी, 109 है, ठीक, 109 सीपी। अब यहाँ से देखो आपको ओवरऑल निकाल लेना है, तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको अगला पेज ओपन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सवाल में ही दे रखा था 130.80, ठीक, ये अपने मन से नहीं लिख रहे थे। 130.80 माइनस का 109, और बटे का यहाँ से कितना कर देना है 109। अब यहाँ से परसेंट में पूछा हुआ तो इंटू कर देंगे 100। अब यहाँ से देखो आपको सबको सॉल्व करके निकाल लेना है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा 20%। ये कैलकुलेशन थी तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में अगला सवाल, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि एक निश्चित समय निश्चित राशि 3 वर्षों में 13,000 और 5 वर्षों में 15,000 हो जाए तो वार्षिक दर कितनी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो ये सवाल जो 19 जनवरी को आया था उसमें भी पूछा गया था, ठीक। ये सवाल जो है 26 जनवरी को मॉक टेस्ट आया था, 26 जनवरी उसमें भी पूछा गया। ये सवाल जो आज 2 फरवरी हो चुकी है, इसमें भी पूछा गया। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको करने का हम कई बार आपको अच्छा तरीका बता चुके हैं। तो देखो किस तरह से हम इस सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। देखो 5 वर्षों में जो राशि हो जाती है वो कितनी हो जाती है 15,000 हो जाती है, ठीक। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 15,000, ठीक। 5 वर्षों में 15,000। इसके बाद में 3 वर्षों में जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है 13,000 हो जाती है। तो ओवरऑल ईयर में डिफरेंस कितने का मिला आपको 2 साल का मिला, 2 साल का। तो 2 साल में यहाँ से कितना मिलेगा, जीरो का जीरो यहाँ से माइनस किया तो कितना बचेगा 2, यानी 2,000 का मिलेगा। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 1,000 मिलेगा, ठीक, 1,000। लेकिन सवाल में तो 3 साल की बात की गई है, तो यहाँ से 3 साल में कितना आपको ब्याज मिलेगा, तो 3 की गुणा कर देंगे तो यहाँ से 3,000 रुपये मिलेगा, ठीक। अब आपको दर निकालने के लिए क्या करना है, साधारण यानी मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन देखो किस तरह से निकालेंगे। देखो यहाँ से कितना 13,000 दे रखा है, इसमें से 3,000 को माइनस कर देंगे तो मूलधन यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 10,000, ठीक। मूलधन जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 10,000 निकल के आएगा। अब देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखो साधारण ब्याज कितना है 3,000 है, तो साधारण ब्याज बराबर, ठीक, मूलधन कितना है, मूलधन जो है 10,000 है, मूलधन गुणे दर, दर तो आपको निकालनी गुणे समय कितना है, देखो 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष ले लेंगे, और बटे क्या कर देना है 100 कर देना है बस। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, और 2 जीरो से 2 जीरो। अब 3 से 3 ढाई 30, तो आर बराबर कितना आ गया 10%। तो 10% जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, दो वृत्तों की परिधि दे रखी क्रम से 264 सेंटीमीटर तथा 396 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर आपसे पूछा हुआ। देखो
वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर यहाँ से लेके, क्योंकि ये दो में दे रखी तो इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो 2 पाई आर 1 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 264 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से देखो 2 × पाई की वैल्यू सभी को पता हुई, 22 बटे का कितना होता है, 22/7 इंटू यहाँ से R1, तो R1 लिख लेंगे, ठीक है। बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 264। तो यहाँ से देखो पूरा पूरा ये कितनी बार कटेगा, 22×2 = 44 है, 44 से ये पूरा पूरा कटेगा। अब देखो कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा पूरा पूरा। तो R1 बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया, 6×7 = 42, यानी R1 की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, 42 के बराबर में आ गई, ठीक, 42। अब आपको इसी तरह से 2 की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो देखो अगले स्टेप पर आपको बता देते हैं कि 2 की वैल्यू किस तरह से निकालें। देखो 2r यानी 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर यहाँ से 1 था, अब यहाँ से 2 होगा, तो इसी की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, 396 के बराबर में दे रखी है। तो यहाँ से देखो 2 × पाई की वैल्यू कितनी है, 22/60, ठीक, इंटू R2। तो R2 यहाँ से लिख लीजिएगा और बराबर का 396 लिख दीजिए। अब ये भी कटेगा, 22 दूनी कितने 44, 44 से ये पूरा पूरा कटेगा। अब देखो ये कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, ठीक, 9 बार। अब देखो 9×7 = 63, तो यहाँ से R2 किसके बराबर में आ गया, 63 के बराबर आ गया, 63। अब आपको क्या करना है, त्रिज्याओं का अंतर पूछा हुआ है, यहाँ से कितना है 63 और यहाँ से कितना है 42 है, तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ है। तो 63 में से 42 को घटा दीजिए, तो यहाँ से कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से 21 बचेगा। तो 21 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं उस समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बस 10 किलोमीटर की दूरी जो है 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय मिनट में लगेगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या चाल निकाल लेनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ऐसे देखो दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ से दे रखी है 10 किलोमीटर की, दो तो 10 ले, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय यहाँ से 12 मिनट दे रखा है। तो मिनट इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 यहाँ ना आकर के सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे काटेगा 12×5 = 60, तो 10×5 = 50, तो 40 की कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक। 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल निकल के आ गई। अब सवाल में कह रहे हैं कि यदि उसकी गति 50 किलो यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो देखो इसमें से 25 घटा दीजिएगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ करें तो कितनी बचेगी, 25 ही बचेगी। जब 50 में से 25 घटा देंगे तो 25, तो फिर सवाल में आगे क्या कह रहे हैं वो पढ़ना जरूरी बात होती है, ठीक। तो सवाल में कह रही है तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा, यानी 10 तो दूरी वही है 10 किलोमीटर की, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल इसके बाद कितनी हो गई, चाल जो होगी यहाँ से कितनी 25 हो गई, तो 25 अब यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा, 25 अब यहाँ से 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस। अब देखो 5 से कटे, 55 55 25, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कम 5, और यहाँ से कितना बचेगा 1, तो 5 दूनी 10। अब तो 5 से 2 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा 12 दूनी का 24, तो 24 जो है इसका 24 मिनट इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 सवाल बचे हुए हैं। ए बी एक साथ मिलकर एक कार्य का 1/5 भाग जो है 4 सही 4/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक कार्य का 3/4 भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो समूचे कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। देखो ए बी दोनों दे रखे हैं, ए बी साथ मिलकर के 1 बटा कितने करे, 1 बटा देखो यहाँ से समझिए 1/5 भाग जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 4 5 × 20 और 4 × 24, 5 × 20 4 24/5। अब यहाँ से देखो 5 से 5 खत्म, यानी ए बी जो मिलकर के कार्य कर रहे हैं वो कितने 24 दिन ले रहे हैं, ठीक। इसी तरह से हमें अगले का निकाल लेना है। तो अगले ए यानी ए अकेले कार्य को 3/4 भाग, देखो यहाँ से समझिए ए जो है अकेले 3/4 भाग कह रहे हैं, तो देखो यहाँ से समझिएगा 3/4 कह रहे हैं, तो ए अकेले एक कार्य का जो है 3/4 भाग जो है कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से कितने दिन लेगा, तो 30 से कट जाएगा 10 बार, तो ये लेगा 40 दिन। तो ए जो अकेले लेगा कितने दिन, 40 दिन लेगा। अब देखो यहाँ से क्या 24 दिन, ए बी दोनों 24 दिन में कर रहे थे और ये अकेला 40 दिन में, तो 24 और यहाँ से 24 और 40 का एलसीएम निकालेगा, तो 24 और 40 का एलसीएम आसानी से निकल आता है। तो देखिए किस तरह से निकलता है, तो यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा, ठीक, 120। तो यहाँ से ये 3 बार चला जाएगा, ये जो है चला जाएगा कितनी बार, यहाँ से देखो 120 लिखा हुआ है, 120/24, तो देखो कितनी बार चलेगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी का 24, 2 से कटेगा 5, तो ये चला जाएगा 5 बार चलेगा। तो ये इनकी क्षमता का रेशियो बन जाएगा। अब देखो यहाँ से सवाल में जो नई बात बोली गई इसको समझना है। तो देखो सवाल में क्या कहा गया है,
तो देखो हमें इस सवाल में कह रहे अकेले बी को काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो 5 तो इनकी दे रखी है और 3 इनकी दे रखी है, तो 5 में से 3 को घटाइएगा, कितना यहाँ से बचेगा, 2 बचेगा। और 2 बट्टे का यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 2 बट्टे का 120 करना पड़ेगा। तो देखो 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, तो 1/60 यानी 60 दिन का समय लेंगे। तो 60 दिन जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट लास्ट सवाल जो है इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेगा। आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष बढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आय का 20% भोजन पर खर्च करती है और फिर भी 380 दान दे देती है और उसके बाद वह 2000 रुपये बचाती है। उसकी कुल आय रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो हम मान लेंगे उसकी आय ₹1 थी, ठीक। वह 15% यात्रा पर तो कितनी बचाती होगी, 85 बचाती होगी, 85/100। उसके बाद में शेष 20% भोजन पर खर्च करती तो कितनी बचाती होगी, 80 बचाती होगी बटे का 100, ठीक। और बराबर में सवाल में कह क्या रहे हैं कि वो 2000 रुपये बचाती है, लेकिन 2000 बचाती है और 300 का दान कर देती, तो कहीं ना कहीं इसमें वो पूरी आय रही होगी उसकी ना, कि नहीं रहेगी। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यानी 2380 हो जाएगा यहाँ से, ठीक, 2380। तो यहाँ से बराबर में आपको 2380 ही लिखना पड़ेगा, ना कि जो बच्चे 2000 लिखेंगे उनका गलत आएगा। तो 20 चौकू 80 और 20 पंचे 100, यहाँ से काटेगा, यहाँ से कितनी बार काटेगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, तो 5 सत्ते 35, यहाँ से काटेगा 5 दूनी का 10। अब देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है अभी, कितनी बार 4 पंचे 20, तो ऊपर जो बचा हुआ क्या बचा हुआ, देखो ये स्टेप बनी, यानी 2380, ठीक, यानी 2380 इंटू का पचम 25, ये पचम 25 हो जाएगा और बटे का यहाँ से 17। अब देखो ये 17 से कटेगा पूरा पूरा, 17 से ये पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3500 बार कटेगा। तो 3500 जो है इसका राइट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बस हमारे पूरे सवाल बन चुके, हमने कहा था भाई 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। तो पूरे सवाल बन चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो दोस्तों का शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा तीसरा टेस्ट था, ठीक। अब मिलेंगे चौथे सेट में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।